नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन मेरे सब यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोग जो है स्कोर जरूर बताएं कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। ये जो वीडियो है बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने शुरू किया है। मतलब अगर आप इससे पहले नहीं आप सीखे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो इस वीडियो में आप पूरा सीख जाएंगे। और जिन लोगों को पहले से आता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो वो लोग जो है वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं और प्रैक्टिस सेट के रूप में लगा सकते हैं। और आप लोग जो है 30 में से कितना स्कोर किए हैं जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहले आप विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आशीष अनुराग मेक्स अ नॉइज। तो इसमें आपको याद रखना है, मैं आपको केवल एक रूल बताऊंगा। जैसे ये लिखा है एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस में आपको याद रखना है जो ये ऑब्जेक्ट होता है। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट लिखेंगे। और प्लस अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है, तो इसको किस में बदलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो ये आप याद रखें। और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस में, ये चीज़ आप याद रखें। और प्लस जो सब्जेक्ट होगा, ये जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा उसको बाई प्लस जो भी सब्जेक्ट होगा वो लिख देंगे, तो हमारा जो है पैसिव वॉइस तैयार हो जाएगा। तो इसमें जो लिखा है आशीष अनुराग मेक्स अ नॉइज, तो मैंने अभी आपको क्या बताया? तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे अ नॉइज प्लस जो ये सेंटेंस दिया है, ये दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसको बदलेंगे किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो वर्ब होती है ये होती है इज MR। तो यहाँ पे अ नॉइज के साथ जो आएगा ये इज आएगा। तो हमारा ए ऑप्शन गलत हो गया और बी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमें बस चेक करना है इज किस ऑप्शन में आ रहा है। तो अ नॉइज जो है सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ पे इज आया है। और वर्ब की हमेशा आपको मैंने बताया थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे मेक जो है, मेक का जो थर्ड फॉर्म होता है, ये होता है मेड, ना कि मेकिंग। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नॉइज इज मेड बाय आशीष अनुराग। तो मैंने बाई प्लस आशीष अनुराग, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। तो यहाँ पे जो है इसमें ऑब्जेक्ट जो है स्वीट्स है, तो यहाँ पे स्वीट्स से इसकी शुरुआत होगी। तो स्वीट्स किस किस ऑप्शन में दिया है? तो इसमें ए में दिया है और डी में दिया है और सी में दिया है। तो बी ऑप्शन हमारा तो पहले ही गलत हो गया है। ये जो टेंस है, इस सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस का जो टेंस है ये कौन सा है? तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो वर्ब होती है ये एस या ES लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे जो है एस या ES नहीं आया है, इसलिए सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो वर्ब होती है इज MR। तो यहाँ पे स्वीट्स जो है ये प्लूरल है, तो इसके साथ जो है आर आएगा, ना कि इज आएगा, ना कि वर आएगा। तो इसका जो है केवल सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। स्वीट्स आर लाइक्ड, लाइक का थर्ड फॉर्म हमेशा आप पैसिव वॉइस में लिखेंगे, वाई चिल्ड्रन। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, दे आर नॉट पिकिंग द फ्लावर्स। तो यहाँ पे जो है इसका सब्जेक्ट क्या है? द फ्लावर्स। तो यहाँ पे द फ्लावर्स से शुरुआत होगी इसकी। और ये जो टेंस दिया है ये दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आप किस में बदलेंगे? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आप बदलेंगे किस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो रहेगा ही, और प्लस आप बीइंग जोड़ देंगे। तो ये आप याद रखें, केवल इतना ऐड हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर दिया है, जैसे इज MR आया है यहाँ पे एक्टिव वॉइस में, तो आपको पैसिव वॉइस जब बदलें तो उसमें बीइंग प्लस ऐड कर दें। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा आपको लगानी ही है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा द फ्लावर्स से इसकी शुरुआत होगी। तो द फ्लावर्स तीनों ऑप्शन में दिया है, तो हम डी ऑप्शन अभी चेक नहीं करेंगे। तो द फ्लावर्स, तो यहाँ पे जो दिया है वर्ब दिया है आर नॉट, और यहाँ पे जो है फ्लावर्स जो है प्लूरल है, तो यहाँ पे आर नॉट होगा, ना कि वर नॉट और ना कि इज नॉट। तो इसका जो है ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो द फ्लावर्स आर नॉट बीइंग पिक्ड बाय देम। तो यहाँ पे जो दे का जो है ऑब्जेक्टिव केस आप लिखेंगे, तो बाय देम। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको क्या बताया? आर नॉट बीइंग, केवल आपको बीइंग ऐड करना है जब आपको एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस दिया है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दिया है। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द मैच। तो इसमें आपको जो है ये टेंस जो दिया है ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो इसमें भी आपको बीइंग ऐड करना है केवल, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म तो लगानी ही है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा द मैच
द मैच हो जाएगा द मैच इज बीइंग वॉच्ड द स्टूडेंट। तो किस ऑप्शन में दिया है ये, तो द मैच, तो यहाँ पे जो है केवल डी ऑप्शन में दिया है द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे क्योंकि द मैच के साथ जो है इज आएगा, ना कि आर, ना कि वर या वॉज। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो है ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स। तो यहाँ पे जो है द प्लेट्स इसका सब्जेक्ट होगा और जो टेंस दिया है ये दिया है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट को किस में बदलेंगे आप, तो प्रेजेंट परफेक्ट को आप बदलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो वर्ब होती है ये होती है हैज बीन और हैव बीन। तो यहाँ पे जो दिया है हैज दिया है, तो द प्लेट्स के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हैव आना चाहिए, ना कि हैड। तो यहाँ पे हैड तो आ ही नहीं सकता है, और द प्लेट जो है ये प्लूरल है तो यहाँ पे जो है सिंगुलर वर्ब नहीं आ सकती है। तो यहाँ पे जो है हैव बीन आपको लगाना है। तो यहाँ पे जो है हमें दो ऑप्शन बस चेक करना है। तो द प्लेट्स हैव बीन, तो हैव बीन यहाँ पे भी दिया है, और वर्ब की हमेशा आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, ना कि आईएनजी फॉर्म। तो इसका जो है ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है तेंदुलकर हैज थ्रोन द बॉल्स। तो यहाँ पे जो है द बॉल्स इसका सब्जेक्ट है, तो द बॉल्स से यहाँ से शुरुआत होगी। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया है। तो हमें द बॉल्स से 3 सेंटेंस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हैज बीन दिया है, यहाँ पे हैज दिया है, तो यहाँ पे द बॉल्स जो है ये प्लूरल है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये भी प्लूरल आएगी, हेड तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता है। और यहाँ पे आपको चेक करना है, और यहाँ पे द बॉल्स के अकॉर्डिंग हैज नहीं आ सकता है क्योंकि द बॉल्स जो है प्लूरल है। तो इसलिए यहाँ पे जो है हैव बीन वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। द बॉल्स हैव बीन थ्रोन बाय तेंदुलकर। तो ऑप्शन जो इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो है द मेड डॉग बिट द बेगर। तो इसमें जो है सेंटेंस जो दिया है ये दिया है पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में जो वर्ब की कौन सी फॉर्म चलती है, तो वर्ब की हमेशा जो है सेकंड फॉर्म चलती है अगर सेंटेंस नेगेटिव नहीं है। तो अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये आप याद रखें। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है ये दिया है क्या, ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को आप किस में बदलेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को आप बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस की जो वर्ब होती है ये होती है वॉज और वर। अगर आप सेंटेंस जो का सब्जेक्ट जो है ये अगर सिंगुलर है तो वॉज आएगा, अगर प्लूरल है तो वर आएगा। तो ये आप याद रखें। तो यहाँ पे द बेगर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे शुरुआत करनी है सेंटेंस की पैसिव वॉइस में। तो द बेगर के अकॉर्डिंग जो है ये वॉज आएगा, ना कि वर। तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए हैं। तो केवल हमें अब दो ऑप्शन चेक करना है। तो द बेगर वॉज बीइंग, यहाँ पे बीइंग दिया है तो यहाँ पे बीइंग नहीं आ सकता है। बीइंग क्यों नहीं आ सकता है, अगर सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में होता तो बीइंग लगाना सही था, लेकिन सेंटेंस हमारा जो है प्रेजेंट जो है पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है सेंटेंस हमारा, इसलिए यहाँ पे बीइंग नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द बेगर वॉज बिटन बाय द मेड डॉग। तो यहाँ पे जो है बिट का जो थर्ड फॉर्म होता है, बिट का सेकंड फॉर्म बिटी ही रहता है और थर्ड फॉर्म जो है ये बिटन हो जाता है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो है द पुलिस डिड नॉट कैच द थीप। तो यहाँ पे जो है द थीप से शुरुआत इसकी होगी। तो द थीप से है, तो तीनों ऑप्शन अभी हम चेक करेंगे। द थीप, तो यहाँ पे जो डिड नॉट दिया है इसको किस में बदलेंगे, तो इसको आप बदलेंगे वॉज नॉट और वर नॉट में। तो यहाँ पे द थीप के अकॉर्डिंग जो है वॉज नॉट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बीइंग तो आ ही नहीं सकता है क्योंकि ये सेंटेंस जो दिया है पास्ट इंडेफिनिट में दिया है, पास्ट इंडेफिनिट में दिया है ये वाला सेंटेंस। तो इसको बदलेंगे आप पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज और वर चलता है, तो यहाँ पे वॉज और वर चेक करेंगे केवल। तो यहाँ पे जो है कैचिंग दिया है, तो कैचिंग तो नहीं हो सकता है क्योंकि मैंने आपको बताया है वर्ब की हमेशा आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पे जो है थर्ड फॉर्म केवल बी ऑप्शन में दिया है। तो केवल द थीप वॉज नॉट जो है कॉट बाय द पुलिस। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो है द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। तो यहाँ पे द प्लांट्स से इसकी शुरुआत होगी और सेंटेंस जो दिया है ये दिया है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में जो दिया है एक्टिव वॉइस दिया है, इसको जब बदलेंगे तो ये आप बदलेंगे किसमें, पास्ट जो है कंटिन्यूअस प्लस बीइंग। आप केवल इसमें बीइंग ऐड कर देंगे और जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको जो है वॉज और वर लगानी है। तो यहाँ पे दो है द प्लांट्स से इसकी शुरुआत होगी। तो द प्लांट्स किस किस ऑप्शन में दिया है, तो सारे ऑप्शन में दिया है द प्लांट्स। तो द प्लांट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉज नहीं आ सकता है।
तो यहाँ पे जो आएगा ये वर आएगा। तो यहाँ पे हमारे 2 ऑप्शन तो गलत हो गए हैं। बस हमें ये बी ऑप्शन और डी ऑप्शन चेक करना है। तो यहाँ पे द प्लांट वर बीइंग और वर बीइंग तो यहाँ पे तो सही है, लेकिन यहाँ वाटरिंग नहीं आना चाहिए, यहाँ वाटर्ड होना चाहिए, क्योंकि बर्फ की हमेशा आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पे जो है वाटर्ड इसका जो है डी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वाटरिंग नहीं आ सकता है, क्योंकि जब हमने आपको बताया है पैसिव वॉइस में हमेशा आपको बर्फ की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पे वाटर्ड जो है वाटर का जो है थर्ड फॉर्म वाटर्ड बाय द गार्डनर, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो है द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज, तो यहाँ पे अ नॉइज से इसकी शुरुआत होगी और सेंटेंस जो दिया है ये दिया है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो इसको आप बदलेंगे जब तो पास्ट कंटिन्यूअस प्लस बीइंग ऐड कर देंगे, बीइंग आप ऐड कर देंगे केवल, तो हमारा जो है सेंटेंस तैयार हो जाएगा। और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लगानी है, तो ये आप याद रखें। तो अ नॉइज से शुरुआत इसकी होनी है और प्लस अ नॉइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वर नोट नहीं आ सकता है, वर यहाँ पे नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे जो है आपको वॉज बीइंग चेक करना है और प्लस जो है आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकती है, तो ये भी इसका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है केवल बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मेड जो है ये मेक की जो है थर्ड फॉर्म है बाय द चिल्ड्रन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क, तो ये सेंटेंस जो दिया है एक्टिव वॉइस का ये दिया है किसमें, ये दिया है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट को किस में बदलेंगे आप, तो इसको बदलेंगे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो वर्ब होती है ये होती है हैड बीन। तो हैड बीन आप कैसे लिखेंगे, अगर इसको हम नॉट फॉर्म में लिखना है नॉट फॉर्म में तो इसको लिखेंगे हैड नॉट प्लस बीन। तो यहाँ पे जो दिया है ये नोट दिया था, इसलिए मैंने आपको हैड नॉट बीन आपको बताया है। अगर नेगेटिव होगा तो हैड नॉट बीन लिखेंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो हैड बीन लिखेंगे। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है नेगेटिव है और प्लस इसकी शुरुआत जो है ये किससे होगी, देयर होमवर्क। इसमें जो ऑब्जेक्ट दिया है देयर होमवर्क है, तो देयर होमवर्क से शुरुआत होगी, इसकी 3 ऑप्शन में दिया है। और प्लस आपको जो यहाँ पे हैड नॉट लिखा है तो इसको आप बदलना है किसमें, हैड नॉट बीन में। तो हैड नॉट बीन केवल एक ऑप्शन में दिया है और यहाँ दिया है, तो यहाँ पे जो डूइंग दिया है इसलिए ये गलत हो जाएगा। और ये इसमें तो ये हैड बीन नॉट दिया है तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा जो है केवल राइट ऑप्शन जो है केवल ए ऑप्शन इसका होगा, और बाकी ये सारे जो है दोनों तीनों गलत हो जाएंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे डन के बाद यहाँ पे जो दे लिखा है यहाँ पे आप बाई देम भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अगर आपको नहीं दिया है ऑप्शन में तो बाई देम अगर नहीं आप लिखेंगे इस सेंटेंस में तब भी इसका जो मतलब है सही, मतलब इसका पूरा कंफर्म निकल रहा है। अगर आप बाई देम लिख भी देंगे तब भी सही है और नहीं लिखेंगे तब भी सही है, तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जो है somebody had already warned him, तो यहाँ पे जो है हिम इसका जो है ऑब्जेक्ट है, इसको आप जब सब्जेक्ट में बनाएंगे तो इसका ही हो जाएगा। ये सेंटेंस जो दिया है ये पास्ट परफेक्ट में दिया है, तो इसको जब बदलेंगे आप तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो इसमें हैड बीन चलता है, तो ये आपको याद रखना है। और प्लस यहाँ पे तो है, तो यहाँ पे हिम का जो ही हो जाएगा, तो ही किस ऑप्शन में दिया है, तो तीनों ऑप्शन में दिया है। प्लस हैड जो हैड बीन आपको लिखना है ये भी आपको याद रखना है, हैड बीन आपको जरूर लिखना है। तो हैड बीन किस ऑप्शन में दिया है, तो हैड ऑलरेडी बीन वार्निंग, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वर्ब की जो है आईएनजी फॉर्म आ रही है। तो यहाँ पे दिया है हैड बीन ऑलरेडी वार्न्ड या हैड ऑलरेडी बीन जो है वार्न्ड, तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको हैड बीन जो है यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, तो ऑलरेडी के बाद जो है वर्ब आई है, तो इसीलिए यहाँ पे ही हैड ऑलरेडी बीन वार्न्ड हो जाएगा। यहाँ पे बाई समबडी नहीं लिख सकते हैं आप, तो बाई समबडी आप लिखेंगे तब भी वही इसका मतलब निकलेगा, अगर आप नहीं लिखेंगे तब भी सही हो जाएगा। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको जो ऑलरेडी है ये आपको हैड प्लस बीन के बीच में लगाना है, तो ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स, तो इसमें आपको याद रखना है ये सेंटेंस जो दिया है ये दिया है फ्यूचर इंडेफिनिट में, और फ्यूचर इंडेफिनिट को आप किस में बदलेंगे, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो वर्ब होती है ये क्या होती है, तो ये होती है विल बी और शेल बी। अगर आपको एक्टिव वॉइस में विल दिया है तो आपको विल बी लिखना है पैसिव वॉइस में, अगर एक्टिव वॉइस में शेल दिया है तो आपको पैसिव वॉइस में शेल बी लिखना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे क्योंकि इसमें विल हैव दिया है, इसमें विल हैव बीन दिया है और इसमें लास्ट में केवल विल बी दिया है, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। आपको याद रखना है अगर एक्टिव वॉइस में विल दिया है तो आपको पैसिव वॉइस में भी विल लिखना है, अगर यहाँ पे शेल दिया होता तो आपको शेल लिखना था, तो यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 पीपल विल रिमेंबर मदर टेरेसा, तो इसमें आपको याद रखना है इसमें जो ऑब्जेक्ट दिया है मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा से इसकी शुरुआत होगी,
तो मदर टेरेसा यहाँ पे विल दिया है तो विल बी रिमेम्बर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और वाई द पीपल, वाई पीपल आप लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेंटेंस का ऑलरेडी जो है मतलब निकल रहा है बाई पीपल का। तो यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है रिमेंबर्ड होना चाहिए था ना कि रिमेंबर। तो यहाँ पे जो है ये दोनों तो गलत ही हो जाएंगे। यहाँ पे विल बी रिमेंबर दिया है ना कि रिमेंबर्ड होना चाहिए था। तो यहाँ पे वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आपको लगानी है पैसिव वॉइस में, ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट। ये जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो दिया है ये दिया है फ्यूचर परफेक्ट में। तो फ्यूचर परफेक्ट को किस में बदलते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की जो वर्ब होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन आपको चेक करना है और इसकी शुरुआत जो है द टेररिस्ट से होगी क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का। तो जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे द टेररिस्ट जो है 2 ऑप्शन में चेक करना है। तो विल हैव बीन केवल एक ऑप्शन में दिया है तो इसका जो है ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका जो है केवल बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आई मस्ट हेल्प द पुअर। ये सेंटेंस जो है यहाँ पे जो दिया है मस्ट, ये है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे इसको जब बदलेंगे तो मस्ट बी में इसको आप बदल देंगे, लेकिन यहाँ पे इसकी शुरुआत जो है द पुअर से होगी। द पुअर इसमें जो है ऑब्जेक्ट है तो इसको जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाई मी। तो यहाँ पे किस ऑप्शन में दिया है, तो द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाई मी। तो आपको हमेशा याद रखना है मस्ट जैसे दिया है, मस्ट दिया है, कैन दिया है, कुड दिया है, तो आपको कुड बी और कैन बी में आपको बदलनी है। तो यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो मस्ट दिया है ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो यहाँ पे इसको आप बदलेंगे जो है मस्ट बी में और प्लस वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 जो है ही कैन स्पीक इंग्लिश। तो ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे जो है इंग्लिश इसका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो है इसको सब्जेक्ट जब आप बनाएंगे तो ये तो हमारा गलत हो गया है और ये भी हमारा गलत हो गया है। तो हमें बस चेक करना है बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। तो यहाँ पे जो कैन दिया है तो इसको कैन बी में आप बदलेंगे ना कि कैन बीइंग में। तो इसका जो है केवल बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई मी हिम, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, नो बडी कुड किल द क्रिमिनल। तो यहाँ पे जो है नो बडी से इसकी शुरुआत हो रही है, मतलब सेंटेंस निगेटिव है तो आपको जो है वर्ब है वो भी आपको निगेटिव लगानी है। तो यहाँ पे द क्रिमिनल से इसकी शुरुआत होगी तो द क्रिमिनल यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। तो हमारा जो है 2 ऑप्शन तो हमारे ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं आया है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये सी ऑप्शन हो जाएगा, द क्रिमिनल कुड नॉट बी किल्ड। तो यहाँ पे आपको कुड को हमने किस में बताया था बदलने को, कुड बी में। तो यहाँ पे मस्ट को हमने किस में बदला था, मस्ट बी में। और कैन को किस में बदला, कैन बी में। तो कुड को भी आप बदलेंगे कुड बी में। तो यहाँ पे जो नो बडी दिया है इसलिए यहाँ पे नॉट आया है। तो यहाँ पे बाई नो बडी तो नहीं लिख सकते हैं। तो इसका जो है केवल जो है सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और बाई नो बडी आप नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे सेंटेंस में हमने नोट लगा दिया है। तो यहाँ पे जो है इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 जो है एवरीवन विल डू दिस होमवर्क। तो यहाँ पे दिस होमवर्क से इसकी शुरुआत होगी। दिस होमवर्क किस ऑप्शन में दिया है, तो दिस होमवर्क तीनों ऑप्शन में दिया है। प्लस बिल को आप किस में बदलेंगे, तो विल बी में। तो विल बी किस ऑप्शन में दिया है, तो इसका जो है ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें विंग दिया है और प्लस जो है एवरीवन भी आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है केवल इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया है अगर यहाँ पे समबडी भी लिखा होता, अगर आपको बाई समबडी दिया है तो आप सही कर सकते हैं, अगर नहीं दिया है तो आप उसको सही कर सकते हैं। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वी मस्ट हैव रिस्पेक्टेड आवर एल्डर्स। तो यहाँ पे जो है मस्ट हैव दिया है तो मस्ट हैव को आप किस में बदलेंगे, तो मस्ट हैव को आप बदलेंगे मस्ट हैव प्लस बीन में। तो मस्ट हैव बीन किस में दिया है, तो मस्ट हैव बीन केवल एक ऑप्शन में दिया है जो कि बी है। तो आर एल्डर्स मस्ट हैव बीन रिस्पेक्टेड। यहाँ पे अगर आप बाई अस आपको लिखा मिल जाता था अगर, तो आप उसको भी सही कर सकते हैं। अगर नहीं दिया है तब भी आप इसको सही कर सकते हैं। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया है, ही विल हैव सोल्व्ड द सम्स। तो यहाँ पे जो है द सम्स से इसकी शुरुआत होगी प्लस विल हैव बीन होना चाहिए। तो विल हैव बीन किस ऑप्शन में दिया है, तो केवल विल हैव बीन जो है इसमें भी दिया है और इसमें भी दिया है। तो यहाँ पे बाई हिम भी लिखा है, तो यहाँ पे बाई हिम नहीं लिखा है तो आप प्राथमिकता जो है बाई हिम वाले को देंगे। अगर यहाँ पे नहीं होता ये बाई हिम तो आप इसको सही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बाई हिम दिया है तो इसको आप सही करना ही पड़ेगा। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जो है, वी ऑट टू हैव लव्ड आवर नेबर्स। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ऑट टू हैव दिया है तो इसका जो बदलेगा जब ऑट टू हैव बीन में। तो ऑट टू हैव बीन किस में दिया है, ऑट टू हैव बीन तो इसमें केवल ए ऑप्शन में दिया है। तो आर नेबर्स
और टू हैव बीन लव्ड। तो इसका जो है केवल ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, आई एम टू राइट आ बुक। तो इसमें आपको याद रखना है आई के साथ यहाँ एम आया है, तो यहाँ पे अगर आ बुक के साथ आप लिखेंगे तो यहाँ पे इज लिखेंगे, क्योंकि आ बुक के साथ जो है ये सिंगुलर है तो इसके साथ इज आएगा, प्लस यहाँ पे टू दिया था तो यहाँ पे टू लिखेंगे, और प्लस पैसिव वॉइस में जब आप बदलेंगे तो इसको आप प्लस बी ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पे कोई बुक्स होता, जैसे द बुक्स होता, तो यहाँ पे आप आर टू वी लिखते, लेकिन यहाँ पे दिया है आ बुक तो यहाँ पे इज टू बी लिखेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, आ बुक इज टू बी जो है रिटन बाई मी। तो इसका किस ऑप्शन में दिया है, तो आ बुक इज टू बी रिटन बाई मी, तो इसका जो है डी ऑप्शन केवल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 जो है देयर इज नो मनी टू बाय। तो इसमें आपको याद रखना है देयर इज नो मनी जैसे लिखा है तो आपको केवल कुछ चेंज नहीं करना है, देयर इज नो मनी तो वैसे के वैसे लिखना है, प्लस टू बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लिख देना है। तो यहाँ पे किस ऑप्शन में दिया है, तो देयर इज नो मनी टू बी वाइंग दिया है, तो ये तो मेरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्ब की हमेशा आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म दिया है और प्लस बी भी दिया है, तो इसका जो है केवल बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 जो है स्विच ऑन द लाइट। तो यहाँ पे स्विच ऑन द लाइट दिया है तो मतलब यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है। जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आपको ऑर्डर या कमांड मतलब आदेश या आज्ञा का भाव हो तो इसको इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस में आपकी शुरुआत जो है लेट से होती है, लेट और प्लस जो है सब्जेक्ट प्लस बी और प्लस जो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आती है। तो इसमें जो है केवल इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। तो यहाँ पे आपको वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है, तो यहाँ पे स्विच का थर्ड फॉर्म जो है ये थर्ड फॉर्म जो है स्विच्ड हो जाएगा, और प्लस इसके साथ जो है ऑन फिक्स है तो इसलिए स्विच्ड ऑन आया है, और प्लस लेट द सब्जेक्ट जो है द लाइट और बी स्विच्ड ऑन, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 जो है इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द क्राइम। तो यहाँ पे जो है आज्ञा का बोध हो रहा है, मतलब कमांड का बोध हो रहा है, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है इसीलिए यहाँ पे जो है लेट से इसकी शुरुआत होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द क्राइम। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 जो है हेल्प द हेल्पलेस। तो यहाँ पे जो है जब इम्परेटिव सेंटेंस में एडवाइस की बात हो मतलब सलाह की बात हो तो यहाँ पे जो है हेल्प द हेल्पलेस, यहाँ पे सलाह की बात हो रही है, तो आपको हमेशा जो है जो जब पैसिव वॉइस आप बदलेंगे तो आप सब्जेक्ट प्लस शुड बी और प्लस जो भी आपकी वर्ब होगी उसको थर्ड फॉर्म में आपको लिख देना है। तो यहाँ पे जो है इम्परेटिव सेंटेंस में जो है सलाह की बात हो रही है मतलब एडवाइस की बात हो रही है। जब आपको ऑर्डर और कमांड की बात हो इम्परेटिव सेंटेंस में तो आपको जो है लेट से शुरुआत करनी है, और जब आपको एडवाइस की बात की जाए मतलब सलाह की बात की जाए तो आपको हमेशा शुड भी लगाना है। तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। तो द हेल्पलेस शुड बी जो है हेल्प्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है एडवाइस की बात हो रही थी, तो यहाँ पे जो है एडवाइस की बात हो रही थी इसलिए यहाँ पे शुड आया है। अगर यहाँ पे ऑर्डर या कमांड की बात होती तो आपको जो है लेट से सेंटेंस की शुरुआत करनी थी, तो यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जो है डोंट इंसल्ट द पुअर। तो यहाँ पे जो है डोंट इंसल्ट द पुअर, तो यहाँ पे भी वो एडवाइस मतलब इम्परेटिव सेंटेंस में एडवाइस मतलब सलाह का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे जो है ये भी इसकी शुरुआत होगी शुड से। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट जो है ऑप्शन बी में दिया है, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 जो है प्लीज गिव मी अ बुक। तो यहाँ पे जो है इम्परेटिव सेंटेंस में जब आपको प्लीज या काइंडली आपको मिल जाता है तो आपको सेंटेंस की शुरुआत जो है यू आर रिक्वेस्टेड से शुरुआत करनी है, क्योंकि उसमें रिक्वेस्ट मतलब उसमें जो है आपको रिक्वेस्ट की मतलब कि किसी को आप निवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है प्लीज आया है, यहाँ पे काइंडली आया है, तो आपको सेंटेंस की शुरुआत जो है यू आर रिक्वेस्टेड से करनी है। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट जो है यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी आ बुक। तो यहाँ पे आपको केवल जो है जो सेंटेंस आपको जैसा मिल जाता है प्लीज को आप हटा देंगे और गिव मी आ बुक, तो यहाँ पे टू के बाद गिव मी आ बुक, तो पूरा आपको वैसे के वैसे ही लिख देना है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे जो दिया है काइंडली पोस्ट दिस लेटर, तो यहाँ पे काइंडली को आप हटा देंगे और केवल आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देना है, और बाकी हमारा जो है सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, ना कि पोस्टेड नहीं होगा, क्योंकि आपको जो है काइंडली और जो है प्लीज हटा देना है और केवल आपको जो है वैसे के वैसे पूरा लिख देना है। जब आपको इम्परेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली आपको देखने को मिलता है
तो आपको केवल यू आर रिक्वेस्टेड टू की सेंटेंस की शुरुआत करनी है और प्लस जैसे एक्टिव वॉइस में दिया है वैसे आपको पैसिव वॉइस में लिख देना है। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगर चैनल पे पहले आप विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।